हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई चैनल को सबसे पहले करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक और उसके बाद तुम्हारी मर्जी है शेयर कर दो या नहीं करो, लेकिन सब्सक्राइबर मुझे चाहिए तो सब्सक्राइब लाजमी करो। हम अगर वापस अपने मैच की बात करें, मेरे ख्याल से आज मुझे ना अपने बैकग्राउंड चेंज कर लेना चाहिए। आज मुझे लिटरली हमें कोई किशोर दा के, कोई लता के या मुकेश ख़ास तौर पे, क्योंकि वो सैड सॉन्ग गाते होते थे, तो मुकेश के कोई गाने जो है ना बैकग्राउंड में प्ले कर लेनी चाहिए। पता तो था कि ये कुछ पाकिस्तानी टीम ने करना है, यही गलाजत वो घोलेंगे, यही लेट जाएंगे। मैं पिछली जो 2 दिन की वीडियोस हैं उसमें मैं कॉन्टीन्यूसली यही बात करता आ रहा हूँ कि इसी विकेट के ऊपर हम आकर इतनी गंदी और इतनी घटिया क्रिकेट खेलेंगे कि सब देख के हैरान हो जाएंगे कि यार इस विकेट के ऊपर ऐसी बैटिंग भी पॉसिबल थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो हमारे 6 आउट हो चुके हैं और हमने ये 6 विकेटें सिर्फ 82 के ऊपर गंवा दी थी। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बैटिंग से पहले बात करूं तो जो हमारे साथ आज चमत्कार किया है, और वो सिर्फ 2 ही बंदे थे। एक थे हमारे रूट और एक थे ब्रोक का मैं तो पहले ही बोल रहा था कि भाई ये बंदे को पाकिस्तानी कंडीशन जितनी सूट करती हैं, ऊपर से यहाँ पे बैटिंग विकेट उसको बना के दे दी है। उसकी पहले इनिंग्स में जब उसने पहला मैच खेला था उसका 100 था पाकिस्तान के खिलाफ, उसने दूसरा टेस्ट खेला, उसने फिर सेंचुरी की, उसने तीसरा टेस्ट खेला, उसने फिर सेंचुरी की। अब जब वो अपना चौथा टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हम लोगों ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है और उसको ऐसे खिलाया कि माशाल्लाह से जो उसने 3 इनिंग्स में 300 किए थे, हमने यहाँ पे ट्रिपल सेंचुरी खाई है उससे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपनी टीम के ऊपर। हम लोग जितने दयालु हैं दुनिया में, इतना दयालु कोई भी नहीं हो सकता, इतना मेहरबान कोई भी नहीं हो सकता। पाकिस्तानी टीम नंबर 1 है मेहरबानी में, और वो दीवारें मेहरबान होती है ना जहाँ पे आके कोई कपड़े वगैरह लटकाए थे बाहर वगैरह, इस तरह सीन चलता है। और पाकिस्तान में भी इन्होंने लाहौर में ये सीन शुरू किया था कि वहाँ पे जो लोग यूजलेस कपड़े होते थे ना वहाँ पे आके लटकाए देते थे। मुझे अब ये ऐसा फील होने लग गया कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जो यूजलेस प्लेयर है ना वही कॉन्टीन्यूसली खेल रहे हैं। हमारे शाहीन अफरीदी जो अपने अंदर ही एक सुपरस्टार है और वो अपने आप को ऑलराउंडर मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स जो सी बॉलिंग की है। और उसके बाद हमारे नसीम शाह जिनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा था उन्होंने बॉलिंग किया, आमिर जमाल ने जिस तरह बॉलिंग किया, इब्रार अहमद ने जिस तरह बॉलिंग किया, और उसके बाद हमारे जो सलमान अली आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो वहाँ पे 300 स्कोर कर रहे हैं, जो 250 स्कोर कर रहे हैं, तो मुझे भी फ़ख्र है। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, मुझे फ़ख्र है इस टीम के ऊपर भाई। उन लोगों की क्या सिर्फ 2 सेंचुरी, एक ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली, एक ने डबल सेंचुरी कर ली, ये उनकी परफॉर्मेंस है। हमारी तरफ से बॉलिंग में 5 सेंचुरियां भाई, बॉलिंग में 5 सेंचुरियों का मतलब समझें। और हमारे जो एक बॉलर हैं इब्रार, उन्होंने तो आज बॉलिंग भी नहीं की, क्योंकि वो नायक मूवी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद आती है, जिसके अंदर ना जब उसके ऊपर टफ टाइम आता है ना तो वो जा हॉस्पिटल में जाके लेट जाता है और वो कहता है जिसकी हालत बड़ी ख़राब है, उसकी दोनों टांगें काट दी गई हैं। तो वो ना लेटा होता है, ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है कि यार मैं तो जो है ना बहुत बीमार हूँ, मेरी टांगें कटी हुई हैं, वो यूँ। और पीछे से जब आते हैं ना बंदे, वो कहता है उठे नाटक ना कर। और उसकी जो सी एक्टिंग थी ना वो पकड़ी गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इब्रार अहमद की जो सी है ना वो एक्टिंग नहीं पकड़ी गई, क्योंकि उसने कहा मुझे बुखार है, वो हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने उसको चेक कर रहे थे, वो बचपन में जो हम वो किया करते थे ना बुखार के लिए एक टोटका यूज़ किया करते थे, वो हम ना प्याज़ों को ना जरा बगल में दबा लेते थे, उससे जरा आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। भाई उसने पूरे प्याज जो है वो बगल के अंदर घुसाए, और यूँ उसके बाजू थे वो बंद भी नहीं सही हो रहे थे, प्याज भी नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्हें फिर भी घुसाए हुए। उन्होंने कहा मुझे भैया टेम्परेचर, मैं नहीं उठ सकता, मेरी जो सी सांसें वो आखिरी चल रही हैं, मुझे यहाँ पे ड्रिपें लगाओ, मुझे इंजेक्शन लगाओ, मुझे जो सी ना फर्स्ट एड की ज़रूरत है, मुझे तुम आईसीयू में भर्ती कर दो। मैं तो भाई उठ ही नहीं सकता, मैं हिल ही नहीं सकता। ये बंदा जो सा इसको हमने अपना सुपरस्टार बनाया हुआ था और इसको अपना हमने मैजिशियन बनाया हुआ था कि इब्रार अहमद आएंगे तो कोई ना ऐसे मैजिक सा हो जाएगा हमारी स्पिन बॉलिंग में, और इनके अलावा तो हमें किसी और स्पिनर की ज़रूरत भी नहीं है। ये बॉल करेंगे, इसके साथ हमारे सलमान अली आगा बॉल करेंगे, उसके बाद हमारे साइम अयूब बॉलिंग कर लेंगे स्पिन, और उसके बाद अगर ना कुछ हुआ ना तो फिर किंग तो सब कर लेगा भाई। तो किंग हमारा कौन है? बाबर आजम। हमें इन लोगों से उम्मीद थी कि ये लोग जो है ना बॉलिंग में परफॉर्म करेंगे, और जो उन्होंने गटर खोले हैं वहाँ पे, जो गलास्ते बखेरी हैं, जो बदबू पूरे ग्राउंड में हमारी परफॉर्मेंस की फैली है,
अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके ऊपर सिर्फ फ़ख्र है, इसके अलावा हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। और जो 5 सेंचुरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो हमारी तरफ से 5 सेंचुरीज़ है, मैं तुम्हें गिना देता हूँ। हमारे शाहीन शाह, उन्होंने सेंचुरी करवाई अपनी, उन्होंने 100 से ऊपर स्कोर खाया। हमारे बरार अहमद ने 100 से ऊपर स्कोर खाया। हमारे आमिर जमाल ने 100 से ऊपर स्कोर खाया। हमारे नसीम शाह ने 100 से ऊपर स्कोर खाया। और सलमान अली आगा, उसने सेंचुरी अगर वहाँ पे की थी ना बैटिंग में, उसने कहा बैटिंग में भी मैं सेंचुरी करूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा कि बॉलिंग में कैसे सेंचुरी करते हैं। उसने बॉलिंग में सेंचुरी की भाई, 5 सेंचुरियाँ हो गई। और हम शर्मिंदा नहीं होंगे क्योंकि हमने एक गाने को किसी और सूरत में पल्ले से बांधा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भी उसको वाबस्ता करना लेना चाहिए कि हम ना बाज आएंगे जलालत से और बगैरतियों से, और मतलब कि जिससे इस 3 चीज़ों से हम नहीं बाज आने वाले। हम इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और पीछे से भी इन्हीं चीज़ों को हम लेते चल रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी मैं जिस तरह कल वीडियो में बोल रहा था कि बांग्लादेश के खिलाफ हमने पहली इनिंग्स में इतना स्कोर सेट किया, हमने कहा ये बहुत होगा। उसके बाद बंगाली आए, उन्होंने हमारे लीड दी, उसके बाद हमने इनिंग्स में आके गलाजत बिखेरी और हम टेस्ट हारे। दूसरे टेस्ट में भी ऐसे हुआ, इंग्लैंड के साथ भी सेम टू सेम वही हुआ। और मेन चीज़ पता है इसमें क्या, मेन चीज़ मैं देख रहा था, हमने भी 150 ओवर खेले इसी टेस्ट में, हमने भी 150 खेले थे, इसी विकेट के ऊपर खेले थे। और हम यहाँ पे बैठ के गए थे, सलमान अली आगा ने बहुत तेज़ सेंचुरी की है, शान मसूद ने बहुत तेज़ सेंचुरी की है, और हमारा स्कोर कितना हुआ था, 550 स्कोर हुआ था। हमने 150 ओवर खेले थे, 150 ओवर खेले हैं इंग्लैंड ने भी, और उन्होंने स्कोर कितना किया, अल्हम्दुलिल्लाह 850। और आप सोच सकते हैं कि वो किस एवरेज के साथ स्कोर लेके जा रहे थे। और हराम है कि हमने किसी भी चीज़ को दिल पे लिया हो, हम फिर हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। कोई अग्रेशन नाम की हमारी टीम से चीज़ ही नहीं नजर आती। वैसे अग्रेशन दिखाना भी किस बात का भाई, 850 स्कोर हमने खा लिया, अग्रेशन वहाँ पे दिखा देते तो बेइज्जत ज़्यादा ही होना था। लेकिन पता नहीं यार वो कहाँ पे टाइम गए कि जब हमारे पास पेस अटैक हुआ करता था, कहाँ टाइम गए जब हमारे पास एक क्वालिटी स्पिनर्स हुआ करते थे, बैट्समैन ऐसे होते थे। अब मेन चीज़ ना, मुझे लगता है कि हमें ना बैट्समैन, बॉलर या इस तरह की चीज़ें ढूंढने के बजाय ना, हमें कोई ना एक अच्छा कोई अपने विकेट का जो सा वो क्या कोई ट्रेटर कहते हैं कि जो विकेट बनाते हैं, हमें कोई विकेट बनाने वाला कोई अच्छा सा ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि हमने इस डेड विकेट के ऊपर जितनी गलाजत भी कह रही है ना, अगर ये विकेट तेज़ होती या जिस तरह ग्रीन दिखाई गई थी वैसी होती ना, तो फिर हम ना दिल को तसल्ली दे देते कि यार अगर हमने कोई 150 स्कोर किया ना तो दूसरी टीम ने भी कोई 200 किया। लेकिन यहाँ पे तो ना बिल्कुल ही उल्टा साहब है, हमने 550 किया भाई, उन्होंने 850 किया। और अगर आप पास को देखें ना, जितने अरसे की मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी मतलब कि क्रिकेट के देखने वाली हिस्ट्री में, क्योंकि मेरी भी पैदाइश जो है वो 90s की है, तो उस दौरान जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू की 99 वर्ल्ड कप के बाद देखना शुरू किया, तो उसके बाद से मैंने आज तक इतना स्कोर कभी हिस्ट्री में नहीं देखा। तुम भी निकाल के देख लेना, इतना स्कोर मुझे नहीं लगता कि जो प्रीवियस को 20 साल होंगे ना, 2004 से लेके 2024 तक इतना स्कोर हुआ होगा भाई। और रिकॉर्ड ज़रूर लगे होंगे कि 300 भी लोगों ने किया होगा, लेकिन जो 850 स्कोर है ना, ये नहीं हुआ होगा। तो ये भी जो सा तुर्रा इम्तियाज़ हमारा ही सहारा है कि हमने इस तरह का रिकॉर्ड अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो सा कायम किया। अदरवाइज़ लोग जो से है ना, वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ही, अगर श्रीलंका में खेल रहा है उसने उधर स्कोर किया होगा, इंडिया में खेल रहा है उसने वहाँ पे स्कोर किया होगा, लेकिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान में स्कोर किया। ये क्वालिटी हर चीज़ की मैं कहता हूँ ना, फ़ख्र करना चाहिए हमें अपनी टीम के ऊपर। हमें नहीं कहना चाहिए कि यार ये गलत कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी कंडीशन हुई है ना हर चीज़ की, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, जिस सिचुएशन में हमारी कंट्री चल रही है, हम इस तरह की परफॉर्मेंस देखें ना, कम से कम मैं तो भाई सरप्राइज़ नहीं होता, क्योंकि इतने सरप्राइज़ हमें हमारी कंट्री में मिल चुके हैं ना। तो ये मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि भाई ये इन्होंने गलाजत बिखेर दी, ये इन्होंने गंद कर दिया, क्रिकेट में ऐसे हो गया, फलां ऐसे हो गया। नहीं, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मेरे लिए हाँ ठीक है, होता है आगे, तो व्हाट नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट बताओ कि आगे क्या है। ये तो पता है, ये तो चीज़ें ऐसी चलनी है और इसने ऐसे ही होना। तो वही हुआ है, हमारी टीम का कुछ नहीं हो सकता, हमारे किंग का कुछ नहीं हो सकता। बैटिंग की तरफ आ जाते हैं, क्या करें हम बैटिंग के ऊपर बात। हमारे जो उनसे बाबर आजम है, द लेजेंड, द किंग ऑफ पाकिस्तान, करंटली क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, और उनका रिकॉर्ड सिराज जो इंडिया के फास्ट बॉलर ना, उनसे भी बुरा हो चुका है। और जितने आप दूसरे बैट्समैन देख लें, वो वापस आ जाते हैं यार, रिदम में आ जाते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, तो और कुछ ना सही भाई 50 ही कर देते हैं। मैं वो फिर वही इंडिया गाना, वो इंडिया या पाकिस्तान किसका गाना,
सोना ना चांदी ना कोई शहर जाने मन मैं तुझको दे सकूंगा। तो भाई ना दो आप हमें सोना चांदी, सिर्फ 150 मांग रहे थे वही दे देते, अल्लाह के वास्ते देते। हमारे तो हाथ फैले हुए हैं कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा स्कोर भाई कर दो। क्यों सेकंड इनिंग्स में जाके मर जाते हो सारे। शान मसूद से मुझे कोई गिला नहीं है भाई सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि वो जितना थका हुआ था ना 150 ओवर फील्डिंग करके, उससे पहले उसने बैटिंग में भी वही पिच पे खड़ा था, तो वो तो साजिर थका, उसने भी जाना था। अब्दुल्ला शफीक से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने भी जाना था, बेचारे की टांगें कांप रही थी या कांपे टांग रही थी, उसने भी जाना था। साइम अयूब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुपरस्टार, फिर ये कहते हैं मौका नहीं देते यार। और किस टाइप का मौका इनको चाहिए, मेरी समझ से बात बाहर है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, इनको मौके देते जाओ और इनको खिलाते जाओ। उसके बाद अगर रिजवान साहब आए, रिजवान साहब भी चले गए हमारे, जो उनसे सलमान अली आगा अभी तक विकेट में मौजूद हैं। और जो मैं तुम्हें कहता हूँ आमिर जमाल का मैं कह रहा था ना, यही निजात दहिंदा हमारा निकलेगा, यही हमारा कुंफू पांडा होगा, यही हमारा पू बनेगा, जो अपनी चोटी को दुश्मनों से बचाएगा। तो यही वो पांडा है भाई, इसी ने बचाना है। कल का दिन देखते हैं आप सलमान अली आगा और आमिर जमाल कितना रेजिस्ट करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, जो कुछ हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से बुरी चीज़ हम कोई अभी तक इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, अब जब कल आएंगे तो पता चलेगा ये क्या करते हैं क्या नहीं। प्रेडिक्शन तो मेरी जिस तरह की थी, ये मुझे जलील करवा रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो इनको इनकी क्रिकेट मुबारक भाई, और हमें हमारी कमेंट्री मुबारक, हमारे जो से रिव्यूज़ हैं वो मुबारक। तो आज के लिए तो इतना ही। अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो और मुझे बर्दाश्त कर रहे हो तो तुम्हारी मेहरबानी भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद लाइक करो, एंड पे करो शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।